हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2004 में आई द गर्ल नेक्स्ट डोर मूवी के बारे में। इस मूवी को IMDb में 6.7 स्टार की रेटिंग मिली है और रॉटन टमाटर्स पर इट्स 57% फ्रेश और मेटा क्रिटिक स्कोर है 47%। तो मूवी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इस मूवी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है मैथ्यू को दिखाते हुए, जो कि स्कूल कैंटीन में बैठा हुआ होता है, जिस स्कूल में उसका वो आखिरी साल होता है और उसका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया होता है, पर उसे एडमिशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए एक स्पीच तैयार करता है। उसकी लाइफ 180 डिग्री का टर्न तब ले लेती है जब उसके पड़ोस में एक ब्यूटीफुल सी लेडी डैनियल रहने आती है और डैनियल काफ़ी खूबसूरत होती है। उसी शाम मैथ्यू अपने रूम से डैनियल को कपड़े चेंज करता हुआ देख लेता है और इस चीज़ को डैनियल नोटिस कर लेती है। इसी के बाद तुरंत डैनियल अपने घर से डैनियल के घर की तरफ निकल जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए डैनियल अपने घर में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू के पेरेंट्स उसे नीचे आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ऊपर तुम क्या कर रहे थे, ये देखो ये डैनियल है और ये हमारी पड़ोसी है। मैथ्यू के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि डैनियल यहाँ नहीं आई है तो उसे शहर घुमा के लाओ। इसी के बाद वो दोनों डैनियल की कार में शहर घूमने निकल जाते हैं। कार में जाते हुए डैनियल उससे पूछती है कि तुमने जो देखा तुम्हें वो अच्छा लगा। इस चीज़ को देखते हुए मैथ्यू उससे माफ़ी मांगता है। पनिशमेंट के तौर पर डैनियल मैथ्यूज के कपड़े उतार के उसे सड़क पे खड़ा होने के लिए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो दोनों कैफे जाके खूब सारी बातें करते हैं। अगले ही दिन डैनियल मैथ्यू की क्लास के बाहर आके उसे ले जाती है बंक मार के। उसी रात को डैनियल मैथ्यू को ये चोरी छिपे एक स्विमिंग पूल पर लेके जाती है। मैथ्यू की तब फटती है कि जब वो देखता है कि ये स्विमिंग पूल उसके प्रिंसिपल का है और वो वहाँ से चट भागता है। उसके बाद वो दोनों मैथ्यू के फ्रेंड्स के घर जाते हैं और उसी के बाद वो सब मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट डैनियल पे लाइन मारना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान मैथ्यू डैनियल से अलग हो जाता है और उसके स्कूल के बच्चे डैनियल पे ट्राई मारने लगते हैं और इस तरफ मैथ्यू को पार्टी से निकाल दिया जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैथ्यू हिम्मत करके डैनियल के पास जाके उसे किस कर देता है। कल रात के हंगामे के बाद अगले दिन मैथ्यू काफ़ी खुश होता है। उसकी दुनिया तब पलट जाती है जब उसका दोस्त इलाई उसे डैनियल की एक 18+ अडल्ट पिक्चर दिखाता है। इलाई मैथ्यू से कहता है कि तुम डैनियल की एडवांटेज लो, पर डैनियल कहता है कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। अब मैथ्यू उसे पहले की तरह नहीं देखता। इलाई के समझाने के बाद मैथ्यू डैनियल को रूम पे ले जाता है और उसके लिए एक बॉटल शराब की भी ले जाता है ताकि उसके अंदर का पॉर्न स्टार उभर के बाहर आए। इन चीज़ों से डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू को उसके पास्ट के बारे में पता चल चुका है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रिश्ता ख़त्म कर देती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल के घर माफ़ी मांगने जाता है। मैथ्यू डैनियल से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब पहले की तरह हो जाए। तभी अचानक मैथ्यू कैली को देखता है, जो कि वो एक प्रोड्यूसर है। इन तीनों में थोड़ी सी बातों के बाद ये तीनों स्ट्रिप क्लब जाते हैं। मैथ्यू डैनियल से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। डैनियल मैथ्यू को बताती है कि वो दोनों पहले एक साथ काम करते थे। अगले दिन मैथ्यू कैली को अपने स्कूल के बाहर उसकी क्लास की लड़कियों के साथ बातें करते हुए पाता है। उसके बाद कैली मैथ्यू के दोस्तों की उन लड़कियों के सामने काफ़ी तारीफ करता है। कैली मैथ्यू को अपनी गाड़ी में बिठाकर ये कहता है कि इन लड़कियों की फुटबॉल वाले लड़कों के साथ वीडियो बननी चाहिए। उसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है और उसे स्टूडेंट एडवाइज़र की तरह इंट्रोड्यूस कराता है। वो ये देखता है कि कैली किसी के साथ भी आसानी से फ्लर्ट कर लेता है। डैनियल को लगता है कि वो अपने अतीत से कभी नहीं बच पाएगी, इसलिए वो कैली के साथ वेगस चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। मैथ्यू अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उसे रूम पे नहीं लेके जाता तो वो इतनी एम्बैरेस फील नहीं होती। किसी दिल टूटे आशिक की तरह मैथ्यू और उसके दोस्त वेगस के लिए निकल जाते हैं। वेगस पहुंचकर मैथ्यू डैनियल से मिलता है, पर उसे डैनियल काफ़ी उदास दिखती है। वो डैनियल से बात करने जाता है पर डैनियल वहाँ से चली जाती है। फिर डैनियल ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो डैनियल से उसके साथ काम करने के लिए कहता है। कैली मैथ्यू को देखकर कहता है कि तुम लास वेगस में क्या कर रहे हो। मैथ्यू कैली से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डैनियल यहाँ रहना चाहती है। डैनियल मैथ्यू से कहती है कि तुम प्लीज़ घर जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। फिर कैली मैथ्यू को धमकाता है और कहता है कि तुम डैनियल का दिमाग मत बदलो। उसी स्ट्रिप क्लब में एक लड़की मैथ्यू के दोस्तों से पूछती है कि तुम लोग क्या करते हो, और वो लोग वहाँ पे झूठ कह देते हैं कि वो एक डायरेक्टर हैं और उस लड़की को मूवी में लेने के लिए हाँ कर देते हैं। तभी एक आदमी आके उनका भांडा फोड़ कहता है कि ये दोनों तो बच्चे हैं, कोई डायरेक्टर नहीं है। फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन दोनों के पीछे पड़ जाता है।
उसके बाद मैथ्यू डैनियल के पास जाके उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, और उसके हाथ में उसी की बनाई हुई एक ड्राइंग थमा देता है और वहाँ से चला जाता है। ये वो ड्राइंग होती है जो डैनियल ने कैफ़े में बनाई होती है। अगले ही दिन डैनियल वापस आ जाती है और वो मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाती है क्योंकि उस दिन उसके स्कॉलरशिप का रिजल्ट था। उसी के बाद मैथ्यू डैनियल से प्रॉम पे आने के लिए कहता है और डैनियल हाँ कर देती है। मैथ्यू अपनी स्पीच को लेके काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि अगर उसने वो स्पीच गलत कह दी या फिर कुछ गलत कर दिया तो उसे जॉर्ज टाउन में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी को ख़त्म करते हुए वो देखता है कि दरवाजे पे कैली खड़ा होता है और वो काफ़ी गुस्से में क्लासरूम में घुसता है और मैथ्यू को खरी खोटी सुनाता है। और उसी तरह कैली मैथ्यू को स्कूल से उठा के ले जाता है और कहता है कि तेरी वजह से मुझे $30,000 का नुकसान हो गया। मैथ्यू कैली से कहता है कि वो धीरे धीरे उसके पैसे चुका देगा। ये सुनकर कैली भड़क जाता है और मैथ्यू को पेल देता है। कैली मैथ्यू से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ह्यूगो के घर से उसका अवार्ड चुराना होगा। मैथ्यू ह्यूगो के घर में उसका अवार्ड चुराने जाता है, पर दूसरी तरफ कैली पुलिस को कॉल करके ये सब की इन्फॉर्मेशन दे देता है और अब मैथ्यू के पीछे पुलिस लग गई है। मैथ्यू कॉल करके अपने दोस्तों को बुलाता है मदद के लिए, पर मैथ्यू नशे में है क्योंकि कैली ने उसे ड्रग्स की दवाई दे दी थी। मैथ्यू नशे में ही स्कॉलरशिप डिनर में चला जाता है और वो नशे में ही स्पीच देता है। वह नशे में काफ़ी उटपटांग हरकतें करता है और अपनी क्लासमेट को किस करता है और काफ़ी अच्छी स्पीच देता है, पर वो तभी भी स्कॉलरशिप पाने में फेल हो जाता है। अगले दिन मैथ्यू बैंक जाता है और उसे बैंक जाके पता चलता है कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइज़र बन के आया था और उसके $25,000 ले गया है। डैनियल और मैथ्यू पैसे जमा करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डैनियल अपनी 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को बुलाती है। डैनियल और मैथ्यू ह्यूगो के घर उसकी माफ़ी मांगने जाते हैं और स्कूल में एक अडल्ट वीडियो बनाने का प्लान करते हैं। और आज प्रॉम नाइट है। इलाई और क्विड पॉर्न स्टार्स के साथ प्रॉम जाते हैं और मैथ्यू के क्लासमेट्स उन्हें देखते रह जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू के क्लासमेट्स उससे पूछने आते हैं क्या ये लड़कियां पॉर्न स्टार्स हैं, तो मैथ्यू कहता है हाँ। उसके क्लासमेट्स उससे पूछते हैं कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं। मैथ्यू उन लड़कों से पूछता है कि क्या तुम लोग मूवी में आना चाहते हो, और वो लोग हाँ कर देते हैं, पर मैथ्यू उनमें से एक बंदे को मना कर देता है क्योंकि उसने सबके सामने मैथ्यू की एक बार बेइज्जती की थी। उसके बाद मैथ्यू और डैनियल डांस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका क्लासमेट जो मूवी का मेन सीन है वो कर नहीं पाया। फिर मैथ्यू कहता है कि ये सीन है जो उसे मैं करूँगा। वो क्लासरूम में शूट कर ही रहे होते हैं कि तभी एक टीचर आ जाता है और वो टीचर उन पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि ये तो एक डैनियल का इल्यूजन था, ऐसा कुछ असली में हुआ ही नहीं था। फिर मैथ्यू ये सब करने के लिए मना कर देता है। फिर क्लिट्स कहता है कि ये नहीं तो मैं इसे करूँगा। अब शूट पूरा हो गया था और बाकी सब अपने घर चले जाते हैं। डैनियल और मैथ्यू पहली बार उनकी कार में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह इलाई मैथ्यू से फ़ोन पे कहता है कि प्रॉम नाइट वाली क्लिप चोरी हो चुकी है। इलाई काफ़ी घबरा जाता है। फिर मैथ्यू जैसे ही घर में घुसता है तो वो देखता है कि डिनर टेबल पे उसके पेरेंट्स के साथ उसका प्रिंसिपल और कैली सब बैठे होते हैं और वो टेप कैली ने चुराई होती है। कैली मैथ्यू से अकेले में बात करता है और उसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। मैथ्यू टॉर में आके कैली से कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ह्यूगो करेगा, क्योंकि ह्यूगो और वो 50-50 के पार्टनर्स हैं। कैली कहता है कि मैं ये टेप तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा और मैथ्यू कहता है कि दिखा दो। जब कैली वीडियो प्ले करता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई 18+ मूवी नहीं, ये तो एक सेक्स एजुकेशन का वीडियो है। इस टेप को देख के कैली हैरान हो जाता है और मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल काफ़ी खुश हो जाते हैं और मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर मैथ्यू कहता है कि वो हमेशा याद रखेगा अपने दोनों दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर ह्यूगो को, अपने स्टूडेंट एडवाइज़र को जो कि उसके पैसे लेके भाग गया था, इलाई की हरकतों को, मूवी में क्लिट्स के उस सीन को, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट डैनियल को। तो गाइज ये थी द गर्ल नेक्स्ट डोर की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।